जंग जीती जा चुकी और हस्ब मामूल जंग में फतह हुई थी। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मेन साथियों के साथ बैठे थे और जंग की सूरत हाल पे गुफ्तगू कर रहे थे। वहाँ पर एक सहाबी अर्ज़ करते हैं कि अगर मुझे इजाज़त दो तो मैंने एक शिकायत लगानी है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हैरान हुए और फिर इजाज़त दी कि हाँ बोलें। उस शख्स ने कहा कि आज मैंने देखा कि उसामा बिन जैद वो एक दुश्मन को कत्ल करने लगे, तो उस शख्स ने माफ़ी मांगी और उस शख्स ने ज़ोर से पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं मुसलमान होता हूँ। लेकिन उसके बावजूद उसामा बिन जैद ने आधी तलवार उसके सीने में उतार दी और वो शख्स मर गया। ये मैंने आपको बताना था कि बड़ा अहम वाक़या हुआ। उसामा बिन जैद को तलब किया गया, हालांकि उसामा बिन जैद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थे, बड़ा प्यार करते थे। उन्होंने सारा वाक़या उसामा बिन जैद के सामने रखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने तस्दीक की कि वाकई ऐसा हुआ है। तो आपने थोड़ा सा चेहरे पे गुस्सा लाते हुए कहा कि जब उसने माफ़ी मांग ली, कलमा पढ़ लिया, तो फिर क्यों तलवार उसके सीने में उतारी। उसामा बिन जैद कहते हैं कि वो दिल से कलमा नहीं पढ़ रहा था, वो मेरी तलवार के डर से कलमा पढ़ रहा था। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसामा मुझे ये बताओ कि तुमने दिल चीर के देखा था कि वो दिल से पढ़ रहा है या डर की वजह से पढ़ रहा है। अब उसामा बिन जैद के पास कोई जवाब नहीं था और फिर बाद में कहते हैं कि उसामा बिन जैद को सारी उम्र इस बात का कलक रहा, इस बात का अफसोस रहा। हालांकि बाद में वो 4 स्टार भी बने, वो जर्नैल भी बने, उन्होंने मुहिम की क़यादत भी की और ख़ुद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुकर्रर किया था। वाक़े का मतलब क्या है? वाक़े का मतलब ये है कि किसी को कत्ल कर देना ये खिलाफ फितरत है। क्यों खिलाफ फितरत है? कि अल्लाह पाक ने उसे जो ज़िंदगी दी है, जो वक्त दिया है, वो वक्त आप उससे छीन लेते हैं, आप उसे वक्त तक नहीं पहुंचने देते और आप उसे गैर फितरती मौत देते हैं। अब आप काबे का तवाफ कर रहे हैं और वहाँ पे आप फरमाते हैं कि ए काबा, तेरी हुर्मत की क्या बात है, तू बहुत प्यारा है। और मैंने आपको बताया कि जो काबे का चौखटा था ना, चौखटा नीचे जहाँ पे हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इमारत खड़ी की, बाद में बमबारी हुई, सैलाब आए, ज़लज़ले आए, गिरा बना, ये चौखटा वही है, जगह वही है, जगह वही है। और इसके बारे में मशहूर है कि उस चौखटे पे 1,24,000 पैगंबरों ने मुख्तलिफ वक्तों में बारी बारी हाज़री दी उस चौखटे पे। वो जो असल चौखटा था, बुनियाद थी, और बेआबो ज्ञान जगह पे बनाने का मकसद ये था कि लोग सिर्फ मेरी खातिर आए। अब तो तरक्की हो गई ना, मेरी खातिर आए। पानी नहीं था वहां, गर्मी थी, पहाड़ थे, कि लोग मेरे लिए सिर्फ आए। अब उस जगह का तकद्दुस आप क्या फरमा रहे हैं? लेकिन तुझसे ज्यादा हुर्मत इंसानी जान की है। इंसानी जान बहुत कीमती है। वैसे अशरफुल मखलूकात नहीं कहा गया। मैं अब आपको ये क्यों बता रहा हूं? लाहौर में पड़ता है छापा, पीरा है कि पैरा है या बैरा है, जो फोर्सेस खड़ी की गई,
फोर्स ही फोर्स। और लोग तो नहीं मोहब्बत करते, लोगों ने तो वोट नहीं दिया, लोग तो थूकते हैं। मैंने आपको कई दफा बताया कि मैं अपने हलके में एक बुजुर्ग को निशान बता रहा था कि पीटीआई का ये निशान है, तो वो बुजुर्ग सुनने के बाद काफी देर मुझे कहते हैं, पुत्र निशान मुझे वहां पे पता चल जाएगा, मैंने न शेर पे मोर मारनी है, न किताब पे मोर मारनी है, न तीर पे मोर मारनी है, बाकी मैं वहां पूछ लूंगा। मैंने कहा बाबा ठीक है, ठीक है, आप सही जगह सही समत में जा रहे हैं। ये हालत थी लोगों की, वोट तो दिए नहीं, जर्नैलों ने तस्मों से बांध लिया। वहां पे पीरा जो है वो छापा मारती है, रेडियां भागती हैं, रेडियो वाले भगाते हैं। ये रेडियो वाले ना, ये मंडी से 100 रुपए दर्जन मसलन किन्नू लाते हैं, 100 रुपए दर्जन, 120 का बेचते हैं, 130 का बेचते हैं या 150 का बेचते हैं। किराया भी होता है, सुबह फजर के वक्त जाते हैं, ठीक है, जायज़ है, कोई मसला नहीं है। वो अपनी मजदूरी जो है ना वो पैदा करते हैं। वहां पे फोर्स आ जाती है। एक नौजवान जिसकी 7 बच्चियां होती हैं वो रेडी भगाता है। मैं रेडियो के हक में नहीं हूं, रेडियो वाले भी जगह तंग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, रास्ते बंद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ट्रैफिक में रुकावट आती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे कोई इसका इलाज भी बताया ना, इलाज क्या है। ये वो लोग होते हैं जो दुकानें अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल अफोर्ड नहीं कर सकते, किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, रेडी लगा के खड़े हो जाते हैं, ठीक है। वो नौजवान वो रेडी भगाता है, रेडी पे ताकत लगती है, उसका सांस फूलता है, उसका हार्ट फेलियर होता है और वो मर जाता है। ये कारनामा है सफदरनी बुड्डीना। सारी उम्र वो 7 बच्चियां इन पे लानतें भेजेंगी या इनको वोट देंगी, इनको झोलियां उठा के बददुआएं देंगी या इनकी तारीफ करेंगी। इतना गुरूर, इतना तकब्बुर। और कई दफा आपको बताया है कि जिसका कातिल नामालूम होता है ना, उसकी कातिल रियासत होती है। कोई एक वाकया निकाल के दिखाएं खिलाफत राशिदा में, ये अभी जो आपको बताया उसामा बिन जैद का, कि क्यों मारा है, झड़क जो है ना वो पिलाई गई, झाड़ पिलाई गई। वो उसकी मां आप देखें, उसकी बच्चियां देखें, कलेजा फाट रहा था। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है नाअहली। ये औरत किसी काम की है सिवाय सर्जरियों के, सिवाय कलेजे चबाने के, सिवाय अर्श शरीफ की शहादत के अगले दिन केक काटने के, सिवाय अर्श शरीफ के ताबूत पर ट्वीट करने के, सिवाय कोसने देने के, सिवाय ताने देने के, सिवाय 2 महीने की बहू का घर खाने के, इस औरत में क्या खूबी है? कभी कोई विजन, कभी कोई पढ़ी लिखी बात इसके मुंह से, कभी कोई लाहे अमल। बनाने वालों ने बना दिया, इसकी काउंसलर की औकात नहीं है। हजरत उमर पे मैसेज आता है, एक जर्नैल भेजता है, सारिया, मेरा ख्याल है सारिया नाम था या सारी का नाम था, बहुत बड़ा पहलवान था अरब का, बहुत बड़ा ताकतवर। जर्नैल कहता है कि उसको भेजें, क्योंकि कम्युनिकेशन होती थी खतों के जरिए कि फलां चीज चाहिए, फलां चीज चाहिए, हर बात खलीफा से पूछनी पड़ती थी, क्योंकि वो फील्ड मार्शल तो थे नहीं जर्नैल, वो तो आम जर्नैल थे, फील्ड मार्शल तो नहीं थे। हजरत उमर ने फौरन पहलवान तैयार किया, सारिया आई थिंक, तैयार करके साथ एक चिट्ठी लिख के उसे कहा कि जाते ही जर्नैल को देना। मेरा ख्याल है मसना बिन हारसा थे, कंफर्म नहीं है, बहरहाल जर्नैल थे। उन फौरन वो पहुंचा, जाके चिट्ठी दी, अलहदगी में जाकर उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, फौज के सामने नहीं पढ़ते थे, पढ़ी। खलीफा ने लिखा 100 बंदों से लड़ा देना, 100 बंदों से, पीठ नहीं दिखाएगा, 1000 बंदे से लड़ा देना।
بے جگری سے لڑے گا، تمہاری چوائس زبردست ہے، لیکن ایک بندے کی کمانڈر نہیں بنانا، ایک بندے کا، اتنا نااہل آدمی ہے، اس کے نیچے کسی کو نہیں دینا، کمانڈر نہیں بنانا، غلطی نہ کرنا، بالکل ہی فارغ ہے، ہاں لڑاؤ۔ یہ ہوتی ہے اہلیت اور نااہلی۔ کیا اہلیت؟ میں نے آپ کو بتایا، ڈاکٹر یونس بٹ نے کہا ہے اس میں دو خوبیاں ہیں، ایک یہ نواز شریف کی بیٹی ہے اور دوسری خوبی یہ کہ نواز شریف اس کا باپ ہے۔ ڈاکٹر یونس بٹ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، تیسری خوبی آپ بتا دیں کہ اس میں کوئی تیسری خوبی ہو۔ بہرحال وہ 7 بچیوں کا والد وہ شہید ہو گیا، ان کا کیا بنے گا، کیا ہوگا، ذرا تصور کر کے دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہوں گے کہ آج 29 دسمبر 2025 ہے، 2-3 دن رہ گئے ہیں 2025 کے، اور آج جو دن ہے وہ سوموار کا ہے۔ کچھ تازہ ترین خبریں، ٹویٹس، بیانات اور ایک ویلاگ، لیکن اس سے پہلے آج میرے ایک پڑوسی کی خواہش آئی ہے، جو کہ میرا پیچھے سے آبائی پڑوسی ہے، کہ جی آپ نے احتجاج کرنا ہے۔ تو یہ جو ریڑھی والا واقعہ ہوا ہے، آپ کمبل سے پلیز ہاتھ نکالیں، آپ جو ہے نا وہ رضائی سے ہاتھ نکالیں، چائے نیچے رکھ دیں، اور اس نظام پر، اس مکھیہ منتری پر، اس صدرے کی بڈھی پر اور اس کی سرجریوں پر تھو 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 تھو، یہ آپ جو ہے وہ کر دیں۔ ہو سکتا ہے اس کا جو ہے وہ صلہ مل جائے، ہو سکتا ہے اس کا ثواب مل جائے، کیونکہ ظلم جو ہے وہ زبان سے، پل کے ہاتھ سے، پھر زبان سے، ورنہ دل میں یا یہ او او یا تھو تھو کر کے ہی کر دیں، اور تو ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے۔ آلسیاں جڑا پنڈ آئی وہ پھدواں لٹ گدائی، تو ہم بھی وہی ہیں کہ یہ پھدو، یہ 1 کروڑ پھدو وہ 24 کروڑ کو لوٹ رہے ہیں، دن رات لوٹ رہے ہیں، دن رات مار رہے ہیں، اور ہم جو ہے نا بہرحال او آن کرتے رہیں۔ آپ خبروں سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کروائیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ میری فیملی ہیں، میں آپ سے اپنی ذاتی چیزیں شیئر کرتا رہتا ہوں، اور ویڈیو کو پورا دیکھیں، یہ بھی آپ کی ڈیوٹی ہے۔ وقفوں میں دیکھیں لیکن پورا دیکھیں، اور شکایت نہ کیا کریں کہ جی ویڈیو لمبی ہوتی ہے، دل میں انگارے ہوں تو زبان پر پھول نہیں آتے، مجھے بھڑاس نکالنے دیا کریں، اور ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کیا کریں۔ ایک ویور نے توجہ دلائی ہے کہ آپ کومنٹس کا نہیں کہتے، تو کومنٹس کر دیا کریں، چائے کا ایک کپ بنا دیا کریں، آئی لو یو لکھ دیا کریں، دل بنا دیا کریں، اور دوسرا یہ کہ ویڈیو کو شیئر جو آپ کے کانٹیکٹس ہیں وہاں پہ لازمی کیا کریں۔ پہلی خبر پہ آتے ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ دیوار پہ لکھا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، یہ کہنا ہے یہ بلو رانی کا۔ بلو رانی کو پتہ ہے کہ الیکشن ہوئے اور اگر شفاف ہو گئے تو پھر کیا ہوگا، اور آج کل تو یہ سیویاں پیش کر رہے ہیں باپ بیٹا، برسی تھی ماں کی اور قصیدے پڑھے جا رہے تھے فیلڈ مارشل کے۔ معذرت، اپنی ماں کا نام نہیں لیا کیونکہ نہ اس کی تفتیش کرائی، اور ان کی ماں تو یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو زندہ ہاتھی ہوتا ہے وہ کاکھ کو ہوتا ہے اور مردہ ہاتھی لاکھ کو ہوتا ہے۔ ان کی ماں تو ان کے لیے ان کو چابیاں دے گئی، کہیں سے جعلی وصیت نکل آئی، باپ چیئرمین بن گیا، یہ شریک چیئرمین بن گیا، اور پی ٹی آئی نے 9 مئی کو جو کچھ کیا تو میری ماں مر گئی تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ بالکل آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے پورا کراچی جلا دیا، آپ نے ریلوے اسٹیشن جلا دیے، آپ نے بینک لوٹ لیے، آپ اے ٹی ایم اکھاڑ کے گھر لے گئے، اور اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا پاکستان کو۔ بالکل آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، اور آپ کی ماں پاکستانیوں نے تو نہیں ماری تھی۔ ایک جرنیل آپ کی ماں نے خود کہا، ایک جرنیل نے آپ کی ماں ماری، ایک جرنیل نے آپ کا نانا مارا، ٹھیک ہے جی، اور قصیدے آپ وہاں پڑھ رہے تھے فیلڈ مارشل کے۔ تو آپ بغیرت ہے نا، پوری قوم تو بغیرت نہیں ہے۔ آپ سیویاں پیش کر رہے تھے
कि एक नजर करम इधर भी हो, हम भी पड़े हैं राहों में। बहरहाल इलेक्शन ना हो, भाड़ में जाए इलेक्शन, पहले जो करवाए थे। अगली खबर यह है कि अच्छी खबर है, 21 मुल्कों ने सोमालीलैंड, मैंने आपको बताया था, इसको मुस्तरद कर दिया है। और बिलाखिर पाकिस्तान ने भी मुस्तरद कर दिया है, सऊदीया ने भी मुस्तरद कर दिया है कि सोमालीलैंड को हम अलहदा मुल्क तस्लीम नहीं करते, क्योंकि ये एक इस्लामी मुल्क सोमालिया को काट के बनाया गया और मंसूबा था कि यहाँ फ़लस्तीनियों को लाकर बसाया जाए। उसके बाद बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बना है, उस इत्तेहाद की सरबरा जमात इस्लामी है। आपको याद होगा कि जमात इस्लामी के बुजुर्गों को 80 साल, 70 साल, 75 साल की उम्र में वो जो डायन थी, एक वो डायन थी, एक इधर नवाज शरीफ की कुड़ी डायन है, अल्लाह करे अंजाम एक जैसा हो और हेलीकॉप्टर भी न मिले इनको। तो उस डायन ने फांसी लगाई थी जमात इस्लामी के जो है ना वो रहनुमाओं को। इत्तेहाद बना है 8 जमाती, और वो जो नौजवानों की तहरीक थी, वो नौजवानों की तहरीक उस इत्तेहाद में शामिल हो गई है। और अब कहा जा रहा है कि ये इत्तेहाद बहुत ज़्यादा जो है वो सीटें ले सकेगा, और इन्होंने 300 सीटों पे अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। ये बांग्लादेश से अपग्रेड है। अब जो खालिद रहमान हैं, जो खालिदा ज़िया के जो बेटे हैं, उनका मुकाबला, बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा इनके साथ। बहरहाल ये जमात इस्लामी ने इत्तेहाद कायम किया है जी बांग्लादेश में। रिपोर्ट जारी हुई है 2025 की कि दूसरी जंगे अजीम के बाद गरीब मुल्कों की हालत ऐसी हो गई है जिस तरह दूसरी जंगे अजीम के बाद हुई थी। अंदाजा करें गरीब मुल्कों की, उसमें हम भी शामिल हैं, तो देख लेना। यानी सर्वे में लिखा है कि इस वक्त दुनिया में 61 जंगें हो रही हैं, 61 जंगें। हमें तो पता ही नहीं है। हमने तो ईरान इसराइल को देखा, या इसराइल और फ़लस्तीन को देखा, या फिर यूक्रेन और रशिया को देखा, या फिर हमारी 3-4 दिन ज़रा गपशप हुई इंडिया वालों के साथ। 61 जंगें हो रही हैं पूरी दुनिया में। और इसके अलावा कहत है 2025-2024 की निस्बत तबाह कुन साबित हुआ गरीब ममालिक के लिए। आप खुद देख लें, अभी जो आपको वो वाक़या सुनाया पीरा वाला कि वो क्या हुआ नौजवान के साथ, रेडी वाले के साथ। उसके बाद बीजेपी का एक लीडर कहता है, और सोशल मीडिया पे तूफान आया हुआ है, इसकी धोती उतारी जा रही है। ये कहता है कि इंडिया बांग्लादेश के साथ वो सलूक करे जो इजराइल गजा के साथ कर रहा है। ये माइंडसेट है इन गुंडों का, इन मूत्र चूसों का ये माइंडसेट है। ये फोसियां खाने वाले ना, ये माइंडसेट है जो कहते हैं कि कैंसर का इलाज फोसी खाना है। फोसी समझते हैं ना, गोबर, और जिस्म पे मलना है। औरतें कहती हैं ये ब्यूटी पार्लर वगैरह फजूल हैं, गोबर मल्लो मुंह पे। ये कह रहा है कि जी बंगले तो करें ना, प्लीज करें। उन्होंने चूड़ियां पहनी हुई हैं, और फिर उनके मददगार भी बहुत आ जाएंगे, ये भी आपको बता दूं। उधर ही जो है ना, आप लोग तो अकलियतों पे शेर हैं। अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है। आप अपने घर के कुत्ते हैं। आपकी क्रिकेट टीम बाहर जाके हारती है, घर में पीटती है दूसरों को। आप तो घर में शेर हैं। मई में हमारे साथ नहीं छेड़ा हमारे साथ। तो आप उधर ये आप गरीबों को, मिस्कीनों को, मुसलमानों को गाय का गोश्त नहीं खाने देंगे, ये करेंगे, ज़बह नहीं करने देंगे। वो आप गली के कुत्ते हैं। सिंपल सी बात है। आप घर के जो है ना वो शेर हैं, और अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। बाहर निकल के देखें, आपकी तरक्कियां मानते हैं, लेकिन आपकी जो नीयत है, आपकी जो जुबान है, जो आपका किरदार है, वो लानत के काबिल है। लानत पे सोशल मीडिया जो कुछ आपके साथ कर रहा है वो आप देख लें। उसके बाद जो है वो अगली खबर ये सुने। रजब भट्ट अदालत में आते हैं। मैं कोई रजब भट्ट का न सपोर्टर हूँ, न मुझे ये अच्छे लगते हैं फैमिली कंटेंट वाले, माएँ नचाना, बहनें नचाना, व्यूज लेना, पैसे, मुझे तो नहीं अच्छे लगते। लेकिन वुकला ने उसको मारा है। वुकला इस तरह रजब भट्ट को मार रहे थे जिस तरह 26वीं तरमीम रजब भट्ट ने कराई है, 27वीं तरमीम रजब भट्ट ने कराई है।
अर्दली जज रजब बट ने भर्ती करवाए हैं। वहां पे काली आंधी को कुछ नहीं होता, आइन के चीथड़ उड़ गए। रजब बट को उछल उछल के मार रहे थे। मेरा ख्याल है रजब बट को उन्होंने, अब मैं कुछ कहता नहीं, क्या समझ लिया रजब बट को, कपड़े फाड़ दिए, ये काली आंधी, और काली आंधी को मेरा नोट विखा मेरा मूड बने। सारे इलेक्शन पैसों के जोर पे आदम नदीर तारड़ और एहसन भूम जीत गए, DHA के प्लाटों पे, नकदी पे। वो इस्लामाबाद बार का सदर बैठा है, वो सैयद है। मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में इतने सैयद नहीं है जितने बरसगीर में, ताजे ताजे बने, बिल्कुल नमे नमे। तो वो जो है ना PTI के वोटों से जीता, और फिर मॉल आदम नदीर तारड़ ने मारा। वो है सैयद, गिलानी है। तो रजब बट को ये उछल उछल के मार रहे थे काली आंधी वाले। बहरहाल जी आगे चलते हैं, बड़ा अफसोस हुआ है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि रिपब्लिक पॉलिसी, इनका पहले आपके साथ शेयर किया था डेटा, मकबूलियत 96.4। खान आजम इमरान खान, खानान खान इमरान खान, नाम है इमरान अहमद खान न्याजी, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। 96.4%। नवाज शरीफ 2.4%। इस बात पे इसको अपने हदवाने जितने सर में ना यकीन करें कि गोली मार लेनी चाहिए थी। 2.4%। ये पब्लिक पॉलिसी है जो है ना, वो मैं नहीं कह रहा, जो कोई PTI का नहीं है। और हाफिज नईम साहब वो बिलो रानी से आगे हैं 0.7, जो उधर बातें कर रहा है और जो सीवियां पेश कर रहा है। तीसरे नंबर पे हाफिज नईम साहब हैं जमा इस्लामी वाले, और चौथे नंबर पे 0.6 बिलो रानी बकौल शेख रशीद, जो बढ़ के इनकी सुने। कसम खुदा की, फेयर इलेक्शन हो जाए ये लड़काना से हार जाएगा। तो बदमाशी है, बदमाशी है। बदमाशी का क्या इलाज है? और फिर एस्टेब्लिशमेंट की पसंद है, जो चाहे आपको हुस्न करिश्मा साज करे। बहरहाल जी उसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो है वो सदीक जान ने कहा है कि 4 बल्कि 6 वज़ीर आला वो कश्मीर और गिलगित को भी गिने कि इनमें से कोई सुहेल आफरीदी की तरह हकीकी सहाफ़ियों का सामना करके दिखा दे। हकीकी सहाफ़ियों का, यानी सुहेल आफरीदी के सामने कल मंसूर अली खान बैठा था, लौंडा लपाड़ा मुनाफिक। आप जानते हैं मंसूर अली खान को, ये पहले फ्रिजें बेचता था, सेल्समैन था, अब सीनियर तजज़िया निगार है। साथ बैठा था सुहेल आफरीदी के। सदीक जान कहता है कि ये वज़ीर आला जरा मिले ना हकीकी सहाफ़ियों को, हकीकी, इनको पता चले कि साहबी किसे कहते हैं, जिस तरह सुहेल आफरीदी मिलता है। बहरहाल ये सदीक जान का कहना था। उसके बाद जो अगली खबर है वो है ज़ुबैर साहब, मोहम्मद ज़ुबैर। ये कहते हैं, बैरिस्टर अकील ने कहा फॉर्म 47 का है, चोर है और डाकू है, मैंडेट चोरी किया इसने। बैरिस्टर जो है ना वो क्या नाम है, अकील, बैरिस्टर अकील। 9 मई तो ज़ुबैर उमर ने कहा कि चले 9 मई मान लेते हैं, तो 8 फरवरी, यानी आप पे इंसाफ है कि 9 फरवरी बड़ा जो है ना वो सानिया था या 8 फरवरी बड़ा सानिया था, आप बताएं। हुकूमत पता है क्या कहती है? हुकूमत 95 करोड़ का नुकसान हुआ 9 मई वाले दिन, 1 रुपए का भी नहीं होना चाहिए था, मैं इस हक में नहीं हूं। 95 करोड़ का नुकसान हुआ। वो शोदा की जो है ना यादगारें या कोई वट्टे शट्टे, ये 95 करोड़, हालांकि झूठ होगा, 95 करोड़ मान लेते हैं। तो इन 3.5 साल में जो पाकिस्तान के साथ किया गया 8 फरवरी के बाद, वो किस खाते में है? लोगों की हालत, कारोबार, नौकरियां, महंगाई, कल आपको महंगाई बताई थी 95 करोड़। और बेनज़ीर वाले दिन क्या हुआ वो भी मैं आपको बता चुका हूं। बहरहाल ये ज़ुबैर उमर कहते हैं कि लोग फैसला करें कि 9 मई बड़ा सानिया था या 8 फरवरी बड़ा सानिया था। उसके बाद आगे चलते हैं। ये हैं जी चौधरी मंजूर, पीपल्स पार्टी के हैं, वर्कर आदमी हैं, इनको कभी ओहदा शोहदा नहीं मिलता, ना इनको मिलेगा।
کیونکہ شریف آدمی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ خریدنے والے اور بیچنے والے پی آئی اے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں کہ کس طرح پھدو لایا اس قوم کو. اور جس طرح ہم ہاتھ نہیں مارتے مذاق کر کے، یہ بند کمروں میں اس طرح ہاتھ مارے کہ کنہیں پھدو لایا ہے. پراپرٹی کس کی، ادارہ کس کا، جہاز کس کے، بیچ کون رہا ہے، لے کون رہا ہے. اے قوم رضائیاں چے، اے قوم کمبلاں چے. وہ تمہارا ہے خدا کے بندو، تمہارا ہے. وہ ریڈی والوں پی آئی اے تمہاری تھی، وہ دکانداروں پی آئی اے تمہاری تھی، وہ کسانوں پی آئی اے تمہاری تھی، وہ جوتیاں گانٹھنے والے موچیوں پی آئی اے تمہاری تھی، بال کاٹنے والے نائیوں پی آئی اے تمہاری تھی. یہ ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ مار رہے ہیں، بیچنے والے اور خریدنے والے. اب عارف حبیب نے نیا کٹا کھول دیا ہے کہ جی ہم تو اس کو آگے بیچیں گے. حکومت کو 10 ارب دیے، ہم اسے آگے بیچیں گے. دیکھیں یار نیکسس، دیکھیں، سنتا جا شرماتا جا کہ ہم اسے آگے بیچیں گے. اور آگے کتنے کا بیچیں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. جب نائی بال کاٹتا ہے تو بال سامنے آ جاتے ہیں. بہرحال جی آگے چلتے ہیں. آگے یہ کہ رفتار نے ایک پروگرام کیا ہے، بڑا زبردست ہے رفتار فرحان ملک کا، کہ مولانا فضل الرحمان جب ان سے توجہ ہٹتی ہے، ان کو اگنور کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ، تو یہ ایک جو ہے نا دینی پھل جڑی چھوڑتے ہیں. اب اس کی مثال کیا ہے؟ استثناء کس طرح چھیڑ دیا، اپنے آپ کو ریلیونٹ کر لیا مکار لومڑ نے کہ استثناء غیر اسلامی ہے. وہ بھی آپ کو سٹوری بتاتا ہوں اصل سٹوری کیا ہے. یہ رفتار کہتا ہے کہ یہ کوئی پھل جھڑی چھوڑ دیتا ہے کہ ادھر بھی توجہ کرے، میں بھی 2.5 ٹن کا میں بھی بیٹھا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آگے اسٹیٹ بینک نے ڈیٹا جاری کیا ہے، آپ کے جو ریزروز ہیں وہ ہیں 15 ارب 90 کروڑ. آپ خوش ہو گئے؟ خوش ہو جائیں، چلو خوش ہو جائیں. خوش ہو گئے، ٹھیک ہے. 15 ارب 90 کروڑ یہ ہیں آپ کے ریزروز. 4 ارب ہیں اس میں سعودیہ کے، 4 ارب سعودیہ کے. 5 ارب ہیں اس میں جو ہے نا وہ چائنا کے، ویری سوری، چین کے ہیں 4 ارب، سعودیہ کے ہیں 5 ارب، 4 اور 5 9، یو اے ای کے ہیں 3 ارب، 9 اور 3 12. آپ کے پاس پڑے کتنے ہیں؟ 15 کروڑ اور 15 ارب اور 90 کروڑ. 15 میں سے 12 گئے، 3 ارب 90 کروڑ. ہون ہسو، اصل ہون ہسنا ہے ہون. یہ ریزرو ہیں آپ کے. اب آپ مجھے بتائیں کہ 12 ارب پہ کتنا سود ہوگا؟ کتنا سود 12 ارب ڈالر پہ؟ ایک گاڑی لے نا میران، بینک آپ کی دھوتیاں اتار لے سود میں. 12 ارب پہ کتنا سود؟ آدھا بجٹ اسی لیے تو سود میں جاتا ہے، رکھے ہوئے ہیں. یہ کمائی ہے، اڑان ہے. 1 سال میں ہمیشہ ٹھیک ہو جائے گی. یاد ہوگا پاکستان اڑان بھر چکا، ہم اڑان بھر رہے ہیں. میں بغیر 1 انچ فتح کیے فیلڈ مارشل بن گیا، پاکستان اڑان بھر رہا ہے. 1 انچ فتح کیے. اس کے بعد آخری جو آپ کے سامنے خبر رکھنی ہے یہ سنیں. 72 سال کا ایک عیسائی فادر، وہ 13 سال سے جو ہے وہ قید تھا توہین مذہب میں اڈیالہ میں. جس دن سزائے موت ہوئی تو جج اور جج کی اہلیہ معافی مانگنے آئے کہ یہ جو درندے پھر رہے ہیں نا مسلمان درندے، یہ میرا سر اڑا دے تو میں نے آپ کو سزائے موت دے دی ہے. اب آپ اپیل لگائیں، اپیل لگ گئی. یہ محمد علی مرزا نے انکشاف کیا ہے کیونکہ وہ تازہ جیل کاٹ کے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 13 سال ہو گئے، اپیل لگی، وہ بے گناہ ثابت ہوا، باہر نکلا، 3 دن بعد مر گیا. 3 دن بعد. عیسائی فادر. جو بات عمران کہتے تھے کہ 50% قیدی معصوم ہے، اور یہ بات محمد علی مرزا نے کی، آدھے سے زیادہ لوگ معصوم ہیں. پیسے نہیں ہیں ضمانتوں کے لیے، وکیلوں کے لیے، تاریخیں نہیں لگتی، جیلروں کو پیسے نہیں دیتے.
जज के रीडरों को पैसे नहीं देते, पड़े हैं, रोटी खा रहे हैं जेल में। ये फादर था, ईसाई फादर, 13 साल काटने के बाद बिल्कुल बेगुनाह, छोड़ा उन्होंने, 3 दिन बाद मर गया। ये इसी मॉडल पे तो इमरान खान के लिए अमल कर रहे हैं, इसी मॉडल पे। मैं आपको 3 फील्ड मार्शल्स का नाम बताता हूं, आपने यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री देखनी है, लाजमी देखनी है। पहला है ज़िकोव, ये रशियन था। इसने क्या किया पता है आपको? इसने नाजी वॉर मशीन को शिकस्त दी थी स्टालिनग्राड में, नादियों को, वरना दुनिया तो गई, ठाकुर तो गयो, हिटलर ने चबा दिया था। ज़िकोव ने शिकस्त दी, फील्ड मार्शल। रोमेल या रोमेल, जनरल रोमेल, इस पे फिल्म देखें, फील्ड मार्शल रोमेल। इसे क्या कहा जाता था? डेजर्ट फॉक्स, सहराई लोमड़ी। पूरा अफ्रीका फतह किया था, पूरा अफ्रीका, सहरा पे सहरा। इस पे देखें डॉक्यूमेंट्री, रोमेल पे, मेरी फरमाइश पे। ज़िकोव, रोमेल और तीसरा मिंटगुमरी, फील्ड मार्शल ब्रिटानिया का। हमारे एक शहर का नाम भी था मिंटगुमरी, मेरे ख्याल है सहीवाल का था। मिंटगुमरी पे देखें जो है ना वो डॉक्यूमेंट्री, आपको पता चले फील्ड मार्शल किसे कहते हैं। इत्थे आखे फील्ड मार्शल आम है, क्यों? यानी हमने पूछा क्यों, उन्होंने को सोटा काट के दाए, अदा के ठीक है, क्यों भाई फील्ड मार्शल है तू? वजह वो हमारे सोने सोने लड़के, प्यारे प्यारे लड़के, पप्पू पप्पू लड़के, एयरफोर्स वाले, क्लीन शेव, शाहीन की नजर रखते हैं, उन्होंने जहाज गिरा दिए। आखे मैं फील्ड मार्शल हूं, अदा का बड़ा, क्योंकि हम नहीं मानते तो डांगा, सोटे, और फिर आगे से शहबाज शरीफ, आगे से जरदारी। फील्ड मार्शल देख रहे हैं ना, मिंटगुमरी, ज़िकोव और रोमेल। आपको पता चले, फील्ड में देखे उन्हें, फील्ड में रोमेल को देखें आप, खासकर सहरा में। आप मिंटगुमरी को देखें चर्चिल के साथ, आप ज़िकोव को देखें, यानी 10-10 फुट बर्फ पड़ी हुई है। आप ज़िकोव को देखें जिसने नादियों को शिकस्त दी। आपने फील्ड मार्शल देखना है तो स्टालिन को देखें। एक बेटा था, पता है आपको, जोसेफ स्टालिन का एक बेटा था याकूब, YAKOVE, याकूब। जर्मनी का फील्ड मार्शल पकड़ लिया रशिया ने, फील्ड मार्शल। स्टालिन का बेटा पकड़ लिया जर्मनी ने, फौजी था। उन्होंने कहा बेटा ले लो, फील्ड मार्शल दे दो। स्टालिन ने कहा नहीं, नहीं, बेटा मर गया स्टालिन का, नाजियों ने मार दिया। उन्होंने कहा नहीं दूंगा फील्ड मार्शल, मेरा बेटा फौजी है, ये फील्ड मार्शल है। इत्थे वो चनाब पे डैम, फलां पे डैम, सांसें बंद करें भाई, हम साथ हैं। मिसाइल मारो, बारिश कर दो मिसाइलों की, F-16 उड़ाओ, थंडर उड़ाओ, या एटम बम ते टाकी शाकी मारो। आखे मैं फील्ड मार्शल हूं, ठीक है, कोई न कोई चौकी, न कोई कश्मीर, न कोई मशरकी पाकिस्तान, बहरहाल जी ठीक है, उनके करा ऐसा हमने तो डांगा मार सुन, नहीं मार सुन डांगा। उसके बाद ये मौलवी किसने छोड़े हैं जनरल पे, पता है आपको? सऊदिया ने। क्यों छोड़े हैं? 2 शदाद आमने सामने हैं, MBZ और MBS, मोहम्मद बिन जैद और मोहम्मद बिन सुलेमान। इनका झुकाव सुबह बताया था इधर है, बड़ी कोड़ी शक्ल है शनाब, बड़ी कोड़ी शक्ल है मोहम्मद बिन जैद की। मोहम्मद बिन सुलेमान की शक्ल काबिल कबूल है, इसनी तरह लानतियां और शक्ल है, वेस्पे वाले टैर, जिनको देखकर मुझे आग लग जाती है। इनको देख के मुझे सुलेमान बिन अब्दुल मलिक याद आता है, इनको देख के मुझे वलीद बिन अब्दुल मलिक याद आता है, इनको देख के मुझे जजीर याद आता है कि वो उसका हुलिया भी इन्हीं की तरह होगा, आतिम भी इन्हीं की तरह थी।
सऊदीया ने मौलवी छोड़े हैं जनरल वे के पै जाओ कि दर तकी उस्मानी, वरना 3.5 साल तकी उस्मानी बोला, ये फजल रहमान बोला, गैर इस्लामिया इस्तिस्ना सऊदीया छोड़े कि पो जाओ निक्का क्या नहीं, निक्का क्या नहीं। अब ये ना पूछिएगा निक्का क्या नहीं कौन है, एक तो आप फिर सारी बात हम पूछते हैं। ये सऊदीया ने छोड़े हैं। सुहेल वड़ाइच दरियाई घोड़ा, इतना पेट, यानी अगर ऑपरेशन किया जाए तो मेरा ख्याल है कम से कम 3 बच्चे सेहतमंद पैदा हो जाएंगे। सुहेल वड़ाइच के खाया इतना, खुसरों का माल खाया, इसके अलावा जो है ना वो नरगिस का माल खाया, उसकी बहन जो है पत्नी कौन सी उसका माल खाया, महक मलिक का माल खाया, हर किसी का माल खाया, बड़ा पेट है। इसने कॉलम लिखा है, ये कहता है कि शहबाज शरीफ में चमकाए तो ज़बरदस्त हैं, इतने चमकाए हैं, इतने चमकाए हैं कि मुंह नजर आता है। लेकिन अब कौमी हुकूमत की खारिश, हल्की हल्की खारिश 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 शुरू हो गई। 3 साल गुजर गए, 2 साल खारिश ने ऐसा ऐसा जवाब पकड़नी शुरू कर देती है। अब कौमी हुकूमत के कुरकुरे, कौमी हुकूमत की सलांटियां, इमरान को शामिल किया जाएगा। अगर इमरान नहीं मानेगा तो फिर भी पीटीआई को शामिल किया जाएगा। इमरान नहीं होगा तो लानो तो पीटीआई थे, अगर इमरान नहीं है तो केड़ी पीटीआई। ये नए कुरकुरे आ गए हैं। इतना बड़ा कॉलम लिखा हुआ है ये दानिशवर दरियाई घोड़े ने कि अब कौमी हुकूमत बन रही। मुल्क तो नहीं चल रहा, मुल्क तो आपके सामने है। अभी बताए जो हैं 3 अरब डॉलर, मुल्क तो वहीं पे खड़ा है। पीआईए बिक रही है। फौजी फाउंडेशन को बनाने का मकसद पता है? फौजियों को पता होगा कि फौजियों की फलाह बहबूद के लिए, उनके बच्चों के लिए आमदनी, पता नहीं देते हैं या नहीं देते, मुझे तो नहीं पता। वो भी बेच दिया, उसके शेयर्स भी बेच दी। तो मैं आखना लगे हथों अगर कोई फौज ना सौदा करे, इन्हें सारी फौज इकट्ठी करके, जिन्हें 71 इकट्ठे करके वो ले गए भिडार इंडिया वाले, इसी तरह सारी फौज इकट्ठी करे तो इकट्ठा सौदा मारो। यकीन करो बोली ते हिक्यारी सौदा मारो। ये 3-4 4 स्टार जर्नैल हमसे नहीं सामने जाते। पता है अमेरिकी फौज में कितने 4 स्टार हैं? पता है? मैं बताता हूं, मेरा काम यही है। 40 4 स्टार जनरल है अमेरिकी फौज में, 40। अगर 40 इत्थे होने तो ये रोजाना सा को घर आके लितुरम रहना। अगर 40 4 स्टार इधर होते, अभी तो एक नेवल चीफ 4 स्टार है, एयर चीफ 4 स्टार है, और जो आर्मी है वो आखे फील्ड मार्शल 5 स्टार हो गया। 12 3-4 ही है ना, 2-3 ही है। अमेरिका में 40 हैं, चीन में उससे भी ज्यादा हैं 4 स्टार। चीन में अमेरिका से भी ज्यादा हैं। अगर इतने होने था, मैं दाना फौज को इकट्ठा खिलारो, बोली ते चाड़ो, OLX से चाड़ो, फौज दस्तयाब है। देखा कितनी बोली लगनी है, चेक तक रहा कितनी बोली लगनी है। हेशे बेचो। हम कौमी हुकूमत, अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। आखिर मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।